जय हिंद बच्चों। आज के इस सेशन में आप देखेंगे कक्षा 10वीं गणित जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, जिसका आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। पिछले क्लास में आप देखे थे इसका जो है एग्जाम्पल 3 से लेकर के 6 तक हम उदाहरण कर चुके हैं और आज फिर हम इसका एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अभी तक जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को दबा दें। और जो भी वीडियो आप लोग तक पहुंच रहे हैं तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी और नए बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो है हम जो एग्जाम्पल किए थे तो उसमें हम देखे थे कि गुणनखंड विधि से जो है ना द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, और वही चीज़ जो है ना फिर आपको एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम एग्जाम्पल बनाए थे, अगर एग्जाम्पल अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा तो फिर आप इसका एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि x² - 3x - 10 बराबर दिया हुआ है 0। अब यह हल करते हैं। अब हल जो आप कीजिएगा तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे इसके साथ नहीं कुछ है गुणज, तो क्या है 1 लगा हुआ है। चलिए पहले हम सवाल ही नोट कर लेते हैं। यह x² हो गया -3x हो गया और यहाँ पे 10 हो गया बराबर से 0। तो सबसे पहले जो है ना बताए थे कि आपको कि जो यहाँ पर x² का गुणांक रहता है वो और जो अचर वाला मान रहता है वो दोनों का आपस में क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। और गुणा करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उनका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब उनको पार्ट में डिवाइड करते हैं, जितने पार्ट में वो डिवाइड हो सकता है। और जो उस पार्ट में डिवाइड होता है जो वह गुणनखंड होता है, उस गुणनखंड को या तो जोड़ करके या घटा करके हमें ये जो बीच वाला मान रहता है उस मान को हमें पुराना होता है। फिर उस मान को अगर हम गुना करेंगे तो फिर जो हम पहले गुना करके लिखे थे वह मान हमें प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x² को जो है ना -10 से गुना कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा आपको -10x²। तो अभी हम x² को छोड़ देते हैं और माइनस को छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ बात करते हैं 10 के ऊपर बात करते हैं। तो अब यह जो 10 आया है, इस 10 को जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो 10 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा तो और कुछ रूप में तो उसको लिख नहीं सकते हैं, या 5 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुना 5 लिखिए या 5 गुना 2 लिखिए, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि हमको चाहिए क्या, यहाँ पर -3x के रूप में चाहिए, यानी कि अभी जो है ना माइनस चिन्ह को छोड़ दीजिए, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, 3 चाहिए। किसमें भी, तो उसमें भी -3 चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप इसको 5 में से 2 को घटाइएगा तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। क्या यह इसमें सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। लेकिन गुना कीजिएगा तो ये गुना तो में तो कर जाएगा, क्योंकि गुना में हमको चाहिए कितना, -10 चाहिए। -10 तो आ रहा है। अब अगर इसको हम 2 माइनस अगर 5 लिख दे तो कितना आ जाता है, -3 आ जाता है। अब यहाँ पे 2 और गुने -5 कर देते हैं तो -10 भी आ जाता है, माइनस चिन्ह भी आ गया। अब देख रहे हैं इसमें x² भी आना चाहिए। तो अगर हम इनको 2x गुने -5x कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 भी हो जाएगा। और x से x को गुना कीजिएगा तो x² भी हो जाएगा, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह भी आ गया। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देख लेते हैं इसको जोड़ करके कि हमको -3x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x और -5x। तो 5x में से 2x जाएगा तो क्या बच जाएगा, -3x। तो मतलब क्या है, ये वाला मान जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसको हम 10 को किस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 10x² को हम किस रूप में लिख सकते हैं, अगर गुना के फॉर्म में लिखना है तो 2x गुना -5x लिख सकते हैं। और अगर हमें -3 पुराना है तो 2x - 5x बराबर -3। मतलब इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने के बाद हम जो गुना करके निकाले हैं, यानी कि x² का गुणांक और जो अचर वाला मान है वो मान पुर जाना चाहिए, और उसका जब हम फैक्टर तोड़ते हैं तो जोड़ या घटो करके हमें बीच वाला मान आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं।
तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, तो यह एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब -3x के लिए क्या लिखना है हमको, तो यहाँ पर लिखना है आपको +2x, तो +2x लिख देते हैं, -5x। अब यहाँ पे -10 पहले से मौजूद है तो -10 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 2x लगा हुआ है। यहाँ पे 2 ठो x है और यहाँ पर 1 ठो x है, तो 1 ठो x यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो एगो x यहाँ कॉमन बच गया, तो यहाँ पर एगो x बच गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर -5x है और यहाँ पर -10 है। अब -5x और -10 में कैसे कॉमन लीजिएगा, तो -5x और इसको लिख सकते हैं प्लस गुने -5 गुने 2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से अगर आप -5 ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस का चिन्ह हो गया और -5 और इसमें से भी -5 हम ले लिए तो यहाँ बच गया x और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ क्या कीजिए, -5 ले लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और +2 बच गया बराबर से 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 कॉमन आ जाएगा, x + 2 ले लीजिए कॉमन और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, x - 5 बच जाएगा बराबर से 0। अब जाकर के देखिए यहाँ पर x + 2 बराबर से 0 हम लिख सकते हैं ना, मतलब इतना बराबर भी 0 कर सकते हैं और x - 5 बराबर भी हम 0 कर सकते हैं, या x - 5 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मतलब x का जो है ना आपको 2 मूल प्राप्त हो गया, x बराबर -2 और x बराबर यहाँ पे +5 आएगा, क्योंकि ये इधर माइनस था इधर गया तो यह प्लस आ जाएगा, तो x बराबर +5, यह 2 मूल आपको मिल गया। अगर आप इसको जांच करना चाहते हैं तो ये वाला मान जो है इसमें रखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ यह मान रख दीजिएगा, एक बार -2 रखिएगा तो भी आपको 0 आ जाएगा, एक बार x की जगह पर +5 रखिएगा तो भी आपको 0 आ जाएगा। अगर आप इसको जांच करना चाहते हैं तो जांच भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन देगा जिसमें कि हमें जांच भी करना है। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन में है आपको दिया हुआ, चलिए लिख लेते हैं इसको, 2x² + x - 6 बराबर से 0। अब चलिए हम शुरू वाले को और लास्ट वाले को गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, -6 गुना 2x² है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12x² हो जाएगा। ठीक है, x² को भी रहने देते हैं, माइनस चिन्ह को भी रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, 12 का गुणनखंड कर देते हैं। तो 12 का जो गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 3 गुने 4 लिख सकते हैं, या 6 गुने 2 लिख सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं, 3 गुने 4 या 6 गुने 2, 2 गुना 6 या 4 गुना 3, ये तो हम कर सकते हैं। 12 का गुणनखंड को कर सकते हैं, 12 को खंडित कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए क्या, x चाहिए, मतलब घटाने के बाद हमको 1 बचना चाहिए। जोड़ने से तो 1 बचेगा नहीं, घटाने के बाद 1 बचना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बात रही इस पे, अब देख लेते हैं इसको। अगर हम 3 में से 4 को घटाते हैं तो -1 बच जाता है, 4 में से 3 को घटाते हैं तो +1 होता है। ठीक है, अब +1 चाहिए तो हमको +x वाला, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है क्या कि इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमको कितना चाहिए, -12 आना चाहिए। चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 4 अब गुने -3 करेंगे तो -12 भी आ रहा है। चलिए ये भी बात सही है, ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब जाकर के यहाँ पे हमें करना क्या है, इसके साथ x लगा देना है। तो x लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे 4 के साथ x लगा देते हैं, -3 के साथ x लगा देते हैं, तो बच जाएगा क्या, +x बच जाएगा। अब इसको यहाँ पे 4x गुने कर देते हैं, -3x कर देते हैं, तो 4 तिया 12, x से x को गुना कीजिएगा, x² प्लस माइनस, मतलब ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, 4x - 3x लिखेंगे, किसके लिए, x के लिए लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर से 0। अब कहिएगा, ये हम पिछले भी क्लास में बताए थे कि ये दोनों जो मान हम लिखते हैं तो ये पहले भी और बाद में भी हम लिख सकते हैं, मतलब उलट पुलट भी हो सकता है। लेकिन वह जो है ना, हमें ध्यान देना है क्या कि शुरू वाला कौन सा मान है। तो जो शुरू वाला मान रहेगा उससे जो भाज्य यानी कि
वह विभाजित होगा वो वाला मान को हमें पहले लिख देना है, और जो विभाजित नहीं होगा उसको बाद में लिख देना है। अगर आप पहले भी लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा, वही होगा क्या, आप जो यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो वहाँ पे आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आ गया 2x² और 4x में से कॉमन लेना है, और 3x - 6 में से कॉमन लेना है। तो अब चलिए आप कॉमन भी लेने के लिए बता देते हैं। 2x² है और यहाँ पे 4x है। 2x को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना x लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x लिख सकते हैं। इतना तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या क्या मिल रहा है, तो एगो 2 मिल रहा है तो एगो 2 ले लिए यहाँ पे। उसके बाद एगो x मिल रहा है इसमें भी, एगो x इसमें भी मिल रहा है तो एगो x ले लिए। यहाँ पर क्या बच रहा है, x बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, +2 बच रहा है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2x हो गया बाहर, और क्या बच रहा है, x बच रहा है, x लिख दिए, और यहाँ पे 2 बच रहा है। इसका काम खत्म है। अब यहाँ पर है आपको -3x है और -6 है, इन दोनों में हमें कॉमन करना है। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3 गुना x, और यहाँ पे प्लस गुना -3 गुना 2, इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब यहाँ से जो है देख रहे हैं -3, और इसमें भी -3 आ रहा है, तो -3 हम ले लिए, और यहाँ क्या बच जाता है, x बच जाता है, और यहाँ पे +2 बच जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, -3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, x +2 बराबर से 0। अब इन दोनों में से क्या आ रहा है, तो देख रहे हैं ये दोनों बराबर मान है, तो x +2 को पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर क्या है, 2x है, 2x लिख दिए, और यहाँ पर -3 है, बराबर से 0। अब इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी हम 0 करेंगे, तो यहाँ पर x +2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर से 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, या 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर यहाँ -2 या x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये आपका 2 मान निकल गया। प्रत्येक समीकरण का जो है, जब द्विघात समीकरण रहेगा, जब उसको आप हल कीजिएगा तो प्रत्येक समीकरण का आपका 2 मूल निकलेगा। वह मूल हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 ठो मान निकलेगा ही। चलिए ये सवाल तो बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप एग्जाम्पल को अच्छा से अगर कंप्लीट कर लिए होंगे तो फिर चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसका यह नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 3 और 4 है, 1 का 3 और 4 है। अब चलिए इसमें देखिए क्या कि कुछ देखने के बाद आप लोगों को अजीब सा लगता होगा कि सवाल में ये भाई रूट कहाँ से आ गया, यहाँ तो रूट आ गया है और इसमें बटे आ गया है, ये कहाँ से आ गया, इसको हल कैसे करें। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार रूप से आपको बनने वाला है। बस आप लोग धैर्य रख करके इसको देखिए कि कैसे इसको हमें हल करना है, कैसे इसको हम हल कर रहे हैं, और हल इतना आसान रूप में आपको बता देंगे कि जो है ना कभी आप भूल ही नहीं पाइएगा, और इतना अच्छा ट्रिक से इसको सीखना है, घबराना नहीं है। चलिए कह रहा है क्या यहाँ पे कि √2x² + 7x + 5√2 दिया हुआ है। चलिए अब हल करते हैं। हल यहाँ लिख लेते हैं 2x² + 7x + 5√2 बराबर से 0। चलिए अब हम जो प्रक्रिया करते थे वह प्रक्रिया हम कर लेते हैं। क्या करते थे हम, तो x² के साथ जो अचर वाला मान रहता था उन दोनों को हम गुना कर लेते थे। चलिए गुना कर देते हैं। यहाँ पर है 5√2 है और यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर 5√2 गुने √2x² कर देते हैं। तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और √2 से √2 को गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। ये निकल गया, हमको प्लस में निकल गया। और जब मान हमको प्लस में निकलता है और प्लस में जब दिया हुआ रहता है तो वहाँ पे थोड़ा हल करना हमको और ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें वहाँ पे माइनस चिन्ह को देखना नहीं पड़ता है। ये चीज़ हमको बहुत ही अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे आई बात 10 पे। अब 10 को हमें फैक्टर के रूप में तोड़ना है, तो 10 को क्या क्या लिख सकते हैं जी, 2 गुना 5 लिख सकते हैं या 5 गुना 2 लिख सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं लिख सकते हैं।
उसके बाद आ रहा है क्या, हमको 7 चाहिए, 7 चाहिए। अब 7 जो चाहिए तो 5 में से अगर 2 को घटा दीजिएगा तो 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। या 2 में से 5 को घटा दीजिएगा 7 मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। तो अभी यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 और 5 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 7 मिल जाता है। 2x प्लस 5x को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 7x भी हो जाता है। उसके बाद 2x को अगर हम 5x से गुना कर देते हैं तो 5 दूना 10 भी हो गया और x स्क्वायर भी हो गया। क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जोड़ते हैं तो हमें 7x पड़ रहा है, उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ये जो हम पहले जोड़ करके निकाले 7 वो भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फैक्टर जो हमें टूटेगा वह 2x और 5x के फॉर्म में टूटेगा। चलिए जैसे हम तोड़े हैं वैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए पहले हमें 2x को लिखना है और उसके बाद हमें 5x को लिखना है। अब कहिएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे √2 लगा हुआ है। तो जो जिस जात का रहेगा उस जात के पास लेकर के हम चले जाएंगे, जो अदर जात का है उसको अदर जात वाले के पास छोड़ देंगे हम। मतलब जो एक कैटेगरी का है उसको हम एक साइड रखेंगे। जैसे 2 है और यहाँ भी 2 मिल रहा है, दोनों से जो है ना मिलता जुलता है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, उसको हम 5 वाले के साथ छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको प्लस 2x लिख देंगे, प्लस 5x लिख दिए और प्लस 5√2 बराबर से 0। ये तो हम लिख दिए। अब कहिएगा यहाँ पे हम कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन लेने के लिए तो कुछ चाहिए ना। चलिए अब रूट में दिया है तो रूट में इसको हम तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रूट में ही हम तोड़ लेते हैं इसको, 2x गुना x कर देते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और यहाँ पे √2 गुना x, इसको तो लिख सकते हैं नहीं इतना, √2 x स्क्वायर को x गुना x, 2 को √2 गुना √2 और x गुना x लिख दिए। इसका तो काम हो गया। यहाँ पे दोनों में हमको 5 मिल रहा था, यहाँ पे 5 गुना x लिखिए प्लस 5 गुना √2 लिखिए बराबर से 0। अब इसमें लेना है कॉमन और इन दोनों में कॉमन करना है। अब इनमें देखिए क्या कि एगो तो रूट मिल रहा है, ठीक है जी, दोनों में इसमें x मिल रहा है और इसमें भी x मिल रहा है, एगो x ले लिए। यहाँ पर क्या बच गया, एगो x बच गया, यहाँ प्लस का चिन्ह हो गया, और यहाँ पर हम एगो √2 ले लिए हैं और एगो x ले लिए, तो बच गया क्या, यहाँ पे √2 बच गया। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब इन दोनों में क्या बच रहा है, तो 5 आ रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, √2 बच रहा है बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो x प्लस √2 आ रहा है, x प्लस √2 आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे x प्लस √2 को पहले लिख देते हैं और यहाँ पे √2x प्लस 5 को बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे x प्लस √2 बराबर हो जाएगा 0 और √2 या √2x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा, या √2x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x बराबर तो -√2 रहेगा ही, या x बराबर क्या हो जाएगा, -5/√2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 2 मूल निकल गया। अब यह मान जो है x बराबर -5/√2 आया है, तो हर में आ गया है क्या, √2 आ गया है। अगर हर में √2 नहीं दिया हुआ है तो इसको कंजुगेट से आप गुना भी कर सकते हैं। कैसे, तो x बराबर 5/√2 है, तो √2 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और √2 से नीचे भी गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5√2 बटे यहाँ पर हो जाएगा कितना, √2 से √2 को गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको यहाँ पे -5/2√2 हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से जो लिखिएगा सो वह सही है। चलिए ये तो हो गया। अब इसका जो है ना हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बटे में दिया हुआ है, तो बटे में दिया हुआ है तो इससे तो घबराना है नहीं आपको। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं हल। कैसे हल, तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 1/8 है बराबर से 0। अब इसके बटे में नहीं कुछ है तो 1 हम लिख सकते हैं, इसके बटे में नहीं है तो कुछ हम 1 लिख सकते हैं ना। और ये सारे का जब एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 से 8 में भाग दीजिएगा, कितना बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा। तो 8 से 2 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1 से 8 में भाग दीजिएगा, 8 बार में लगेगा, 8 से 100 गुना कीजिएगा तो -8x हो जाएगा।
और यहाँ पे प्लस 8 से 8 में भागा दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, 1 से 1 को गुना कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा बराबर से 0। अब यहाँ पे हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8x हो गया प्लस 1 हो गया बराबर यहाँ पर 0 गुना 8। इसको इस साइड लाइएगा तो गुना में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर हो गया 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब देखिए यहाँ पे 16x स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, 1 से 16x स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर ही रहेगा। अब 16 को जो है ना हमको तोड़ करके कितना पुराना है 8 पुराना है। तो हम जानते हैं 8 दूना क्या होता है 16 होता है, तो इसको हम 2 गुना 8 लिख सकते हैं या 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें लेना कौन सा मान है, 8 गुना 2 लेना है या 4 गुना 4 लेना है। अब देख रहे हैं क्या कि अगर 8 में से 2 को घटाइएगा तो 6 बचेगा, 6 यहाँ चाहिए नहीं, या 8 में 2 को जोड़िएगा तो 10 होगा, 10 भी हमको यहाँ नहीं चाहिए। अगर हम 4 में 4 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो चलिए हम ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -4x माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा। ये आ गया, हमको सेटिस्फाई कर रहा है। और -4x गुना -4x करेंगे, 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं -4x और -4x के फॉर्म में इसको हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 16 है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप कॉमन कैसे लीजिएगा, तो कॉमन लेना बहुत ही आसान है। चलिए इसको भी हम 16 को भी तोड़ देते हैं, इसको भी हम लिख देते हैं 4x गुना 4x लिख देते हैं। तो 4 चौके 16, x से x को गुना कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा और -4x यहाँ पे है, ये है। यहाँ पर -4x है, इसको हम लिख देते हैं क्या माइनस गुना -1 लिख देते हैं। अब कहिएगा माइनस गुना -1, माइनस गुना माइनस का है लिखे, तो यहाँ पे माइनस गुना माइनस कीजिए तो प्लस हो जाएगा, आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन, तो 4x आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, एगो 4 बच गया, 4x बच गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा माइनस में। यहाँ पर हम क्या करते हैं -4x यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसके साथ नहीं कुछ है तो 1 से तो गुना है ना, तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x बच जाएगा, माइनस तो हम ले लिए हैं, तो यहाँ पर भी हम -1 ले ही लिए हैं, तो यहाँ बच जाएगा क्या माइनस बच जाएगा और 1 में से 1 लेंगे कॉमन तो 1 तो बचेगा ही, बराबर हो गया 0। अब इन दोनों में से कॉमन कीजिएगा तो 4x - 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 4x - 1 हो जाएगा बराबर 0। तो 4x - 1 बराबर 0 या 4x - 1 बराबर 0। दोनों में देखिए मान बराबरे है, x का जो मान एगो निकलेगा वही दूसरा भी मान निकलेगा। चलिए फिर भी हम लिख देते हैं, तो 4x बराबर हो जाएगा 1 या अभी 4x बराबर 1 तो x बराबर हो जाएगा 1/4 या x बराबर हो जाएगा 1/4। मतलब दोनों मान इसका एक जैसा निकला है कि x का मान निकला है कितना 1/4 निकला है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह 1 नंबर का आपको यह लास्ट क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए इसका 1 नंबर का 5वां क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, हल कर कीजिए यहाँ पे हल। अब यहाँ दिया हुआ है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर से 0 है। अब देखिए यहाँ पर है क्या 100 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 100x स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 20x चाहिए प्लस 1। अब 100x स्क्वायर को किससे गुना कीजिएगा, तो 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 100x स्क्वायर हो जाएगा। हम पहले बात कर लेते हैं 100 के ऊपर बात कर लेते हैं। अब 100 का जब आप फैक्टर तोड़िएगा तो कितना हो सकता है, 100 का गुणनखंड जब कीजिएगा, चलिए कर लेते हैं, 2 से 50 हो जाएगा, फिर आप 2 से कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, फिर आप 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब 100 का जो फैक्टर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुने 5 लिखिएगा, ये लिखिएगा। हमको चाहिए कितना, तो हमें 20 चाहिए। अब यह 20 पुरेगा कैसे, तो 20 तो हमको पुराना पड़ेगा ना, हमको 20 भी पुर जाना चाहिए
और क्या कहते हैं, गुना करने के बाद हमको 100 भी पुर जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10 कर देते, यानी कि 1 2 1 5 को एक साथ ले लेते हैं, 10 गुना 10 अगर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ये हो रहा है। उसके बाद क्या चाहिए, -20 चाहिए। तो अगर हम -10 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, -20 भी हो जाता है। और -10 गुने -10 भी करेंगे तो भी प्लस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद इसके साथ x लगा देंगे तो 100x² भी हो जाएगा। इसके साथ भी x लगा देंगे तो -20x भी हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी चीज को। तो यहाँ पर 100x² माइनस यहाँ पे 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 100x² है और यहाँ पे 10 है। इन दोनों में हमें कॉमन ले लेना है और इन दोनों में कॉमन करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x गुने 10x, तो 100x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 10x पहले सही है, माइनस यहाँ पे 10x और यहाँ पे माइनस गुना -1 लिख दीजिए। प्लस को तो हम माइनस गुना माइनस के रूप में लिख सकते हैं ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर से 10x कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 10x बच जाएगा -1 और यहाँ पर क्या कीजिएगा 1 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 10x और -1 बराबर से 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो 10x - 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10x - 1 बच जाएगा यहाँ भी। अब यहाँ पे 10x - 1 बराबर 0, या यहाँ भी दोनों का तो मान सेम ही आ रहा है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 10x बराबर -1 है तो +1 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 1/10। इसको भी लिखिएगा तो वही 10x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/10। मतलब x बराबर जो है 1/10, दोनों का मान x बराबर 1/10 ही आ रहा है। यह आपको प्रॉपर रूप से जो है इसका पांचों सवाल आपको कंप्लीट हो गया। और अभी जो भी आपको बता रहे हैं पूरा एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि जो बच्चे वह 8 में नहीं पढ़े होंगे या 9th में नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ 10th में भी उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं, यानी कि पूरा बेसिक से आपको करवा रहे हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको हल कर दे रहे हैं, पूरा बेसिक से आपको सीखना है। अगर जो सीख चुके हैं तो उनका क्या हो जाएगा, ये एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस वर्ड प्रॉब्लम को भी हम अभी जस्ट हल करेंगे। चलिए ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.2 का जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इस 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह दिया है हमको कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब जो हम इससे पहले उदाहरण 1 किए थे और उसमें जो समस्या हमको दिया हुआ था तो उस समस्या को हमें यहाँ पे हल करना है। तो हम इससे पहले जो हल किए थे तो उसमें हम माने कि इस सवाल का जो है द्विघात समीकरण का रूप दिए थे कि इसका रूप क्या होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे हल करने के लिए बोल नहीं रहा था। वहाँ पे सिर्फ हमको क्या करा था कि द्विघात समीकरण का रूप दे दीजिए। अब वही द्विघात समीकरण को यहाँ पे उनका मान निकालना है। तो हम क्वेश्चन नहीं भी लिखते तो भी चलता, फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए हम उस क्वेश्चन को नोट कर दिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो पिछले सेशन में भी हम इनके ऊपर बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कशन किए थे कि आखिर भाई कंचों की संख्या कैसे हम निकालेंगे। और कंचे मतलब क्या होता है, गुल्ली होता है, जो बचपन में देखे होंगे, बचपन में खेलते थे। तो वो कंचे हैं। अब कह रहा है कि 2 है, एक है जॉन और एक है जीवंती। दोनों के पास कितना है, कंचे है। ये नहीं मालूम है कि किसके पास कितने कंचे हैं, दोनों को मिला करके 45 कंचे हैं। तो किसी एक को तो हमको मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जॉन है और इधर हो गया जीवंती, अगर जॉन के पास x होगा तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा। जॉन के पास अगर हम x मान लेते हैं तो जीवंती के पास दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, यह जीवंती है, यह x हो गया बराबर 45 है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा आपको 45 - x हो जाएगा।
इसी रूप में हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और पिछले में यानी कि पिछले सेशन में जब हम इसका एग्जाम्पल किए थे तो उसमें भी हम इसी रूप में हल किए थे। चलिए अब देर नहीं करते, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हल लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माना कि, जिसे हम हल करते हैं, माना कि प्रारंभ में या आरंभ में, क्योंकि आरंभ में पूछ रहा है, तो माना कि आरंभ में किसके पास, जॉन को मान लेते हैं, जॉन के पास बराबर x कंचे थे, ठीक है, कंचे थे। तब किसके पास, जीवंती के पास बराबर 45 माइनस x कंचे थे। कब, तो आरंभ में जब जॉन के पास x था तो 45 माइनस x किसके पास है, जीवंती, क्योंकि दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब कह रहा है क्या, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब दोनों जो है 5-5 को जो है ना गुल्ली हरा दिया, दोनों क्या 5-5 गुल्ली हरा दिया। अब भुतला गया उसको, अब दोनों 5-5 गुल्ली जो हरा गया तो वो भी जो है ना आपको काम करना पड़ेगा, 5-5 जो है ना कंचे कम करना पड़ेगा। तो लिखिए 5-5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद, अब 5-5 कंचे जब खो दिया तो उसके बाद कितना बचता है, तो जॉन के पास बचा कंचे, जॉन के पास बचा कंचे। अब कितना बच जाएगा जी, तो जो कुल था उसमें से 5 घटा दीजिए, 5 घटा दिए। और जीवंती के पास भी वही करेंगे, जीवंती भी हरा दी है, तो जीवंती के पास बचा कंचे, तो कितना है जीवंती के पास, 45 माइनस x था और ये 5 हरा दिया। अब इसको जो है ना घटा दीजिए, इसमें से क्या हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। अब फिर कह रहा है क्या, कि उनके पास जो कंचा बचा, खोने के बाद जो उनके पास कंचे बचे, उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 124 हो जाता है। चलिए गुना कर दीजिए, तो x माइनस 5 है और यहाँ पर 40 माइनस x है, बराबर कितना हो जाता है, 124 हो जाता है। तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। यहाँ पे 40x हो गया, x से x को गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 से इसको गुना कीजिएगा तो 4×5 = 20, 200 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बराबर से हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले को हमें प्लस में रूप में देना है, तो प्लस रूप में हम उनको दे देंगे। तो कैसे दे देंगे, सब मान को उधर हम भेज देते हैं। तो यहाँ पर बराबर से लिख दीजिए 0 और यहाँ पर 124 है, इस सब को उधर ले चलिए। अब यहाँ पे इन दोनों को हम एक साथ जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो उधर ही जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 40x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 200 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर में 0 है, यहाँ पे इसको पहले लिख दीजिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 40x है और यहाँ पर 5x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 45x हो जाएगा। यहाँ पर 124 है, यहाँ पर 200 है, तो 201 124 कितना हो जाएगा, प्लस 324 हो जाएगा, बराबर 0। इतना तो हम उस दिन भी किए थे, अगर देखे होंगे तो उसमें हम इसी फॉर्म में उस दिन भी हम किए थे, इतना हम उस दिन भी काम कर लिए थे। अभी सिर्फ अब हमको इसको क्या करना है, हल करके मान निकालना है। अब हल करने के लिए बता दिए हैं, इसको और इसको गुना कर लेते हैं, और गुणनखंड को जो है तोड़ करके जोड़ या घटा करके हमें कितना पुराना है, 45 पुराना है। तो चलिए हम 324 का गुणनखंड करते हैं। 324 का गुणनखंड तोड़िए, 2 से दीजिएगा भागा इसमें, तो 2 इकाई 2 बच जाएगा, यहाँ पर 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइएगा 8 दूना 16, 1, अब 3 से लगाइएगा तो 3 दूना 6, यहाँ बच जाएगा 2, 3 7 21, फिर 3 से लगाइएगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगाइएगा 3 तिया 9। अब जा करके इसको जो हम गुणनखंड को तोड़े हैं, उस गुणनखंड को जोड़ या घटा करके हमें कितना चाहिए, 45 चाहिए, माइनस 45 आना चाहिए, और गुना करने के बाद फिर हमको 324 एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो अब देख रहे हैं क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे गुना कीजिए, तो अब यहाँ पे 3 तिया 9, 9
2 दूना 4, 9 चौके 36 हुआ, 36 और 3 तिया 9, 36 9 करते हैं तो कितना हो जाता है? 45 हो जाता है जी। चलिए तो निकल गया एक बार में ही। -36 और -9 करते हैं तो -45 भी हो जाता है, और 36 गुना 9 कीजिएगा तो आपको 324 भी मिलने वाला है। तो चलिए इसी रूप में हम इसको तोड़ देते हैं। तो x², अब यहाँ पर है कि किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, तो किसी को पहले लिखे किसी को बाद में लिखिए, इससे कोई हानि होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर -36 को पहले लिख देते हैं तो 36x, -9x को बाद में लिखते हैं, प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पे अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? तो x² है तो यहाँ पर x हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 36। अब यहाँ पे 9 है, अब 9 से इसमें भागा दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 9 गुना 36। इसको अगर लिखिएगा तो ऐसे, यहाँ पर 324 है, 324 को अभी क्या लिख सकते हैं? 36 गुना 9 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा, और यह जो 324 है तो 324 को हम यहाँ पर -9x है, और यहाँ पर हम माइनस गुना -36 गुना 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम -9 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, एक माइनस चिन्ह बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 36 बच जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो -9 हो गया, और यहाँ पर x हो गया, और यहाँ पर -36 बच गया बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? तो x -36 आ जाएगा कॉमन। यहाँ पर क्या बच रहा है? x बच रहा है, -9 हो गया बराबर से 0। तो यहाँ पर x -36 बराबर हो जाएगा 0, या x -9 बराबर हो जाएगा 0। तो x -36 बराबर हो गया, x -36 बराबर है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि अगर जॉन के पास अगर 36 कंचा होगा तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। अगर जीवंती के पास 36 कंचा होगा तो जॉन के पास 9 कंचा होगा। वो जिसके पास जितना हो, हमें तो सिर्फ मान का रहा था निकालने के लिए, हम मान निकाल दिए। चलिए इसका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर, यानी कि 1 नंबर का जो उदाहरण में था उसका एक हम बनाए, और एक फिर दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर के लिए दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि हमको इसमें कह दिया था कि उदाहरण 1 का जो है ना प्रश्न को हल करने के लिए, तो उदाहरण 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हम पहला क्वेश्चन अभी किए और यह दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें कह रहा है क्या कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में से 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हम एग्जाम्पल में भी बताए थे इसको हम कैसे हल करेंगे। कह रहा है एक कुटीर उद्योग है और वह क्या करता है कि एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। तो मान लेते हैं x खिलौना निर्मित करता है, यहाँ लिख देते हैं हल में, माना कि एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है। कह रहा है हमको कुछ खिलौना, तो कुछ क्या x मान लीजिए। पहले भी बताए थे कि जब नहीं कुछ रहेगा तो हमें क्या मानना है, x मान लेना है। ठीक है, हम मान लिए कि x खिलौना निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है और वह क्या करता है, कुछ खिलौना बनाता है। तो अगर वह x खिलौना बनाता है, अब क्या कर रहा है, जब वह खिलौना बना रहा है तो x खिलौना बनाने में तो कुछ उसको लागत लगा होगा ना। वह लागत में क्या कहता है कि जो एक दिन में जो खिलौना वह निर्मित होता है उसको 55 में से घटा दीजिए, उतना लागत एक दिन का होता है। कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब एक खिलौने का जो मूल्य होगा उस दिन जो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, किसमें, 55 में से, मतलब एक दिन जो खिलौने की संख्या, एक दिन में जितना खिलौना निर्मित हुआ था उस संख्या को अगर हम 55 में से घटा देंगे तो हमें एक खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य,
प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब 55 में से, तो 55 हो गया। और एक दिन निर्मित कितना खिलौना हो रहा है, x खिलौना हो रहा है, तो x को घटा दीजिए। ये हो गया आपका एक खिलौने का मूल्य। अब कह रहा है क्या कि किसी एक दिन, बात चल रही है एक दिन के लिए, कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना हो रहा है, 750 रुपया। खिलौना इतना तैयार किया, एक खिलौने का इतना लग रहा है, तो हमको टोटल खिलौने का मूल्य कहेगा निकालने के, तो इससे इसको गुना कर देंगे, और यही इससे इसको जो गुना करके होता है वो कितना हो जाता है, 750 हो जाता है। तो यहाँ लिखिए कुल निर्माण लागत कितना है, 750 है। अब 750 आएगा कहाँ से, तो x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। क्यों, क्योंकि इन दोनों को गुना करने के बाद हमको 750 रुपया एक दिन का निर्माण लागत हो रहा है। तो चलिए इसको आप जो है कर लेते हैं, तो यहाँ 55x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 750। अब इस सब को उठा करके उधर भेज दीजिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 750 अब माइनस 55x अब प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। इसको पहले लिख दीजिए यहाँ पर, तो x स्क्वायर माइनस 55x अब प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ पर तो इसके साथ 1 है और यहाँ पर 750 है, 750 का गुणनखंड कर लेते हैं, और गुणनखंड करने के बाद हमें कितना चाहिए, 55 पुराना है, 2 से लगाइएगा, तो 3 दूना 6 बच जाएगा, यहाँ पर 1 15, तो 7 दूना 14 अब 5 दूना 10। अब यहाँ पे तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लग सकता है, तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 दूना 10 पचे 25, फिर 5 से लगा दीजिए 25 25। अब गुना जोड़ या घटा करके हमें 55 पुराना है, और गुना करने के बाद 750 पुर जाना चाहिए। अब कैसे यह 55 पुरेगा, तो अब देखिए यहाँ पे 5 तिया 15 हो रहा है, पचे 25 दूना 50 नहीं पुर रहा है, पचे 25 अब 5 तिया 15 दूना 30, 30 और 25 को जब हम करते हैं तो 55 पुर जाता है। मतलब अगर हम लिखेंगे माइनस 30 और माइनस 25 करेंगे तो माइनस 55x यानी कि माइनस 55 पुर जाएगा, और माइनस 30 गुना माइनस 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 750 में हो रहा है। इसका मतलब यह सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है, इसको तोड़ करके लिख देते हैं, x गुना x माइनस 30x माइनस यहाँ पर 25x, और यहाँ पर माइनस गुना माइनस 25 गुना कितना 30 बराबर 0। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा, 30 गुना 25 कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में। ठीक है, यह हम इसलिए किए हैं कि हमको कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से माइनस 25 हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर नहीं कुछ बचा, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा ना, हाँ x बच जाएगा, और यहाँ पर एक माइनस बच गया, और यहाँ पर 30 बच जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, x माइनस 30 आ गया कॉमन, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस 25 बच जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 30 बराबर हो गया 0, या x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा कितना 30, या x बराबर क्या हो जाएगा 25। मतलब अगर एक दिन में 30 खिलौना अगर निर्माण होता है तो लागत उनको कितना लगता है, एक खिलौने का 25 रुपया लगता है। अगर 25 खिलौना निर्माण होता है तो लागत उनको कितना लग जाता है, 30 रुपया लग जाता है, या उनका जो भी काम हो वो जाने।